हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका। और आज हम अभी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इसमें हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। हर किसी पेपर का, जितने भी पेपर हो रहे हैं, इन सबों का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। क्या है? सॉल्यूशन सीरीज़। ठीक है। इसमें मैं जो भी पेपर आपके होंगे उनको मैं विदिन 1 घंटे के भीतर भीतर मैं उनका क्या करूँगा, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा। थोड़ा एडिट करने में या बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस उसके अलावा मैं पहला काम यही करूँगा, यहाँ पे आपको तुरंत अपडेट करूँगा। ठीक है। या हम लाइव भी कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर ये पेपर। यानी कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो पेपर है सॉल्यूशन इसका, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जो अभी आज ही इसका पेपर था, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर 2025-26। ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, वही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। इसमें कौन सा करेक्ट मैच नहीं। हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे आंसर टाइप करेंगे, आंसर को चूज़ करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाएंगे, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन, राइट ऑप्शन है, दैट इज़ डी ऑप्शन। क्यों? मैं रीज़न बताता जाऊँगा ऐसा क्यों है। क्योंकि जो तुम्हारा ये मतलब कि जो लिनोलिक एसिड है, ठीक है, इस लिनोलिक एसिड का क्या है, एक तरीके से पॉली अनसैचुरेटेड एसिड, क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कंटेन करता है डबल बॉन्ड इसमें होता है। इसमें 7 बॉन्ड तो किसी में होता ही नहीं, इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो इसके लिए ये आपका क्या है, नॉट करेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि द जनरल फार्मूला ऑफ द सैचुरी फैटी एसिड, सैचुरी फैटी एसिड का करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ए ऑप्शन, यानी कि CnH2n+1 + COOH। ठीक है। ये किसका, फैटी एसिड का ये राइट ऑप्शन। यानी कि जितने भी फैटी एसिड होते हैं, इसको और सिंपल भाषा में अगर समझा जाए, यानी कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, नो डबल बॉन्ड। ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड। लिपिड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या है? तो रिजर्व फूड, बिल्कुल ठीक बात है। हीट इंसुलेटर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। कैरियर ऑफ द विटामिन, आपको पता होगा, जैसे कुछ होते हैं, आपने पढ़ा होगा फैट सॉल्युबल विटामिन, शायद आपने पढ़ा होगा, तो उससे आप कॉरेलेट करा के इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स में से कौन नहीं है? तो यानी कि ये तो नहीं ऑप्शन है, ये है, मतलब ये कैरोटीन भी, जेंथोफिल भी, तो केरोटिन, यानी केराटिन जो दिया गया ये आपका क्या है, ये इसमें नहीं है, यानी कि ये कैरोटेनॉइड नहीं है। ठीक है। कैरोटेनॉइड एक्चुअली में क्या है, ये एक तरीके से प्रोटीन है। क्या है? ये प्रोटीन है। केरोटिन ऐसा प्रोटीन जो कि किसमें पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, नेल में पाया जाता है, और हॉर्न, उसमें पाया जाने वाला ये एक प्रोटीन है। और ये सब क्या है, ये सब आपके कैरोटेनॉइड्स। और आपसे पूछा कि कौन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि एन एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड लिपिड। लिपिड का डेराइव्ड ऑप्शन कौन सा है, डेराइव्ड कौन सा है, यानी कि फैट नहीं भाई, लिपिड नहीं है, कैरोटीन। कैरोटीन क्या है, कैरोटीन जो है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम लिपिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मैनी कैलोरी पर ग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो दैट इज़ फैट में होता है लगभग आपका 9.3। ठीक है। कई बार पूछ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बकवास, सीधे सीधे पॉइंट। व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। इसमें से लिपिड कौन नहीं है? तो यानी कि फास्फोलिपिड, ये लिपिड है भाई। ट्राईग्लिसराइड लिपिड है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आपका क्या है, ये आपका लिपिड नहीं है। ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, ये एक तरीके से आपका ग्लाइकोजन है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और इसका काम कहता है, ये एनिमल्स में एनर्जी स्टोरेज का इसका काम होता है, इसका ग्लाइकोजन का। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिपिड वर्ड डराइव्ड फ्रॉम। लिपिड वर्ड किससे डराइव्ड है, या कॉइंड बाई, किसने दिया था, पूछ रहा है। लिपिड वर्ड जो है किसने दिया था, दैट इज ब्लर, BLOOR, ब्लर ने दिया था। और अभी बता दें भाई, ही इज अ जर्मन बायोकेमिस्ट था, इसने 1923 में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल स्टार्चेस। नौवें का ऑप्शन क्या होगा, सी, पेक्टिन नहीं भाई, एगर नहीं, ग्लाइकोजन। अभी हमने ऊपर भी बात किया था कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऊपर ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम लोग प्लांट में क्या था, प्लांट में स्टार्च होता है, वैसे अगर एनिमल की स्टार्च की बात करेंगे तो दैट इज ग्लाइकोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन आर द कंपाउंड ऑफ। किसका है कंपाउंड, ये स्टार्च के कंपाउंड है। ठीक है। एमाइलोज और एक तरीके से पॉलीसैकेराइड्स हैं ये, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
केमिकली गन कॉटन, जो गन कॉटन होता है भाई वो क्या होता है केमिकली, यानी कि सेल्यूलोज नहीं भाई, सेल्यूलोज डाइनाइट्रेट नहीं, सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट, जो सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट है दैट इज गन कॉटन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है, ये होता है, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे करके, हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रेटिंग सेल्यूलोज, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, यानी कि सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनली कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज इज, फ्रक्टोज किस में होता है, मतलब कि ठीक है, फ्रक्टोज का औद्योगिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज स्टार्च नहीं भाई, ग्लूकोज नहीं, दैट इज इंसुलिन। ठीक है, वाइल फ्रक्टोज इज फाउंड इन फ्रूट्स, पता है आपको भी फ्रूट में पाया जाता है, इन इंडस्ट्रियल ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या है, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, यानी कि ब्लू कलर, यानी कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, तो दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। देखिए हमें जब एक्सप्लेनेशन, हम कुछ वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी टाइम है आपको कि सर आपको अपने आंसर पता होने चाहिए कि आपका सही है क्या गलत, तो उसके लिए इसमें बिना किसी देरी के, नो बकवास, सीधे ऑप्शन और उसका रीज़न सीधे सीधे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, बट अभी हम कुछ और भी वीडियोज़ डालेंगे, यानी कि आज शायद में आप लोगों का, कल जो BSc सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका शायद कल इंटमोलॉजी का पेपर है। ठीक है, तो मैं इंटमोलॉजी का आज एक पेपर अभी डालने वाला हूँ कुछ घंटे बाद। ठीक है, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आप सबों की बैक को क्लियर करवाएंगे। ठीक है, पहले ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्या भाई, रफिनोज प्रोवाइड्स मोनोसैक्राइड्स पर्टिकुलरली ऑन हाइड्रोलिसिस, किस पे प्रोवाइड करता है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन फ्रक्टोज सही है, गैलेक्टोज सही, तो ऑल ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैक्राइड, इसमें से कौन डाइसैक्राइड नहीं है, तो ये तो है भाई, ये भी है, ये भी है, तो रेफिनोज, रेफिनोज जो है ये आपका डाइसैक्राइड नहीं है। ठीक है, रेफिनोज एक्चुअली में जो आपका है रेफिनोज क्या, ये आपका ट्राइसैक्राइड है, ये जो है ये सब डाइसैक्राइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16, द इंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस का इंड प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CH3CH2OH प्लस CO2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इसमें से पॉलीमर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसका पॉलीमर सेलुलोज है, ग्लाइकोजन भी है, स्टार्च भी है, कौन नहीं है, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मोस्ट ऑफ द सेल, प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है, तो सबसे बढ़िया भैया ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ क्या है, ये सिंपलेस्ट है बिल्कुल, यानी कि सिंपलेस्ट शुगर है जो डायरेक्टली यूज़ करते हैं हर एक सेल जिसको डायरेक्टली यूज़ करती है। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, पहले जान लेते हैं रिड्यूसिंग शुगर होती क्या है। रिड्यूसिंग शुगर मतलब कि वो शुगर जिसमें क्या होता है, यानी कि फ्री होते हैं इसमें, यानी कि हैव ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जिसमें फ्री होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सुक्रोज। सुक्रोज इज द, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट है कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिड्यूसिंग शुगर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी, तो दैट इज द सिंपल फार्मूला CnH2n प्लस ON, तो दिस इज द, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मोनोसैक्राइड जो है टिपिकली बेसिस जो होते हैं, बेसिक हाइड्रोजन ऑफ कार्बन फार्मूला, रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज 1:1, यानी कि रेशियो होता है कार्बन का, ये एग्जाम में कोई यार पूछ लेता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो पूछ लेता है, तो 1:2:1, ये किसका होता है, मोनोसैक्राइड्स का है, इसको भी आप याद रखें फ्यूचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि ओलिगोसैक्राइड प्रोवाइड, ओलिगोसैक्राइड जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या भाई, मोनोसैक्राइड पार्टिकल्स ऑन हेड्रो, कितने का रहते हैं, 2 से लगभग ऑप्शन इसका जो है, यानी कि 2 से 10 प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, आप कार्बोहाइड्रेट को किस बेसिस पे आप कर सकते हैं, यानी कि एल्डोज एंड कीटोज यस, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एल्डोज और कीटोज एंड नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 23,
कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बने किससे होते हैं, यानी कि अगर आप उसका ऑप्शन देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे ही बने होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 24, यानी क्रोमोजोम स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ, क्रोमोजोम की जो स्ट्रक्चर होती है इज मेड अप ऑफ, इज वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से आपका बना होता है। क्रोमोजोम होता क्या है, एक तरीके से बस कह लें या कुछ भी कह लें जिसके ऊपर डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल इसके ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन इसका देखें क्या है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू, माइटोकॉन्ड्रिया है इज रिलेटेड टू रिस्पायरेशन, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड विद रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑल ऑफ द, दैट इज रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तभी इसी वजह से उसमें क्या होता है, खाना बनता है, एनर्जी ब्रेक डाउन, पावर हाउस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई, बिकॉज यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड प्रोड्यूस एटीपी, ये तो पता ही होगा आपको, एटीपी प्रोड्यूस करता है, दैट इज द एनर्जी फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में भी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, बायोकेमिस्ट्री का आप कितने ब्रांचेस में कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 ब्रांचेस में कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल बायोकेमिस्ट्री आप कर सकते हैं, कौन कौन से लिख लेते हैं ऐसे, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, एक हो गया आपका प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एक हो गया आपका इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री, एक हो गया आपका एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री, तो 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्या सेल थ्योरी वाज, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने प्रपोज किए थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि स्लेंडन एंड स्वान, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है, यानी कि इंडोक्राइनोलॉजी डील्स विथ, इसका मतलब क्या है भाई, इंडोक्राइनोलॉजी डील्स विथ, किससे डील करता है, ये हार्मोन से डील करता है, ठीक है, यानी कि इंडोक्राइनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक्चुअली में क्या है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, जो फोकस करती है इंडोक्राइन सिस्टम एंड द केमिकल मैसेंजर नोन एज हार्मोन, ठीक है, हार्मोन के बारे में स्टडी, यानी कैसे बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है चीज़ों को लेकर के, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, यानी कि दैट इज़ अ फादर ऑफ एग्रो बायोकेमिस्ट्रीज, कौन है भाई साहब, ये तो आप बहुत ही सिंपल है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जे वॉन लिविग इज़ द फादर, कंसिडर किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, यानी कि वर्क ऑन द नाइट्रोजन एंड मिनरल एज एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, इन्होंने प्लांट न्यूट्रिएंट पे काम किया है, किस पे भाई, इन्होंने बताया कि भाई जो आपका नाइट्रोजन है एंड मिनरल, ये एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, ये इन्होंने बताया था, इसलिए कंसिडर एज अ फादर ऑफ एग्रो बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्म बायोकेमिस्ट्री वॉज फर्स्ट टाइम कि इन्होंने क्वाइंड किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं किया भाई, इन्होंने भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल न्यूबर्ग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जर्मन साइंटिस्ट थे एक्चुअली में, ये इन्होंने 1903 में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, यानी कि आप इसको याद रख लें, कार्ल न्यूबर्ग 1903 में इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31, क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, 2,4-D, तो 2,4-D इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर, तो राइट ऑप्शन इज 2,4-D, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ही किससे बना होता है सेल वॉल, तो सेल वॉल आपका जो है किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, उसको याद कर लें भाई, सेलुलोज से बना होता है, एक्सप्लेनेशन, सेलुलोज क्या है, दैट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्या है, प्राइमरली स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट, प्रोवाइड क्या करता है, रिजिडिटी, सेल वॉल क्या करता है, आपको जो सेल होता है उसको रिजिडिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्थेनोकार्पी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए, ऑक्सिन समटाइम एंड समटाइम जिब्रेलिन एज वेल, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक पार्थेनोकार्पी मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ये किससे होता है, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। अब क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि एपिकल डोमिनेंस, क्या है, एपिकल डोमिनेंस जो भैया इज प्लांट कंट्रोल बाई, ये ऑक्सिन होता है, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑक्सिन में होता क्या है, इसमें 2 चीज़ें पाई जाती है ऑक्सिन में, एक को बोलते हैं एक्रोपेटल, एक बेसीपेटल, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ एपिकल डोमिनेंस, आपका प्लांट सीधे सीधे ऐसे ग्रो करता चला जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ ब्रेक कर देंगे तो फिर लेटरल ब्रांच है, किसकी वजह, तो ऑक्सिन की वजह से होता है, दैट इज एपिकल डोमिनेंस वर्ड यूज़ किया गया, ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि वेजिटेबल ऑयल आर द रिच सोर्स ऑफ, वेजिटेबल ऑयल किसका रिच सोर्स है, दैट इज द विटामिन ई, विटामिन ई का ये
ठीक है, यानी कि विटामिन ई को बोलते हैं क्या, टोकोफेरॉल बोलते हैं। इट्स अ फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। और किसमें पाया जाता है, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर, व्हीट ऑयल, ये सब हो गया। ठीक है, ये सब को वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 36, विच प्लांट हार्मोन वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, कौन था वो तो फर्स्ट टाइम किया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन वॉज द फर्स्ट क्लास, और किसने किया था, ये डॉक्टर कह लिया फिर, चार्ल्स डार्विन साहब ने इसको किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि लीवर मिल्क एंड कैरेट आर द रिच सोर्स ऑफ, ये किसकी रिच सोर्स, बहुत ही सिंपल है, यानी कि ये विटामिन ए का रिच सोर्स है। कैरेट से आपको यहाँ पर पकड़ लेना चाहिए था कि भाई दिस इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, अब हम देखते हैं विटामिन ए मतलब कि रेटिनॉल मतलब भाई आंखों का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अभी इसको देखो, बेरी ठीक है भाई, बेरी पेलेग्रा ठीक है, वी सी स्टेरिलिटी के लिए जाता है लैक ऑफ विटामिन ई, इसकी वजह से होता है। सी से क्या होता है, सी से स्कर्वी रोग होता है। सही है, तो ये ऑप्शन सी इज द, यहाँ इस हिसाब से कि नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन सी का प्राइमरी सोर्स का साइट्रस, जितने भी खट्टे होंगे, खट्टे फ्रूट्स होंगे, वो सब क्या होंगे, वो आपके होंगे साइट्रिक एसिड, या लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, यानी कि विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दैट इज विटामिन डी। इससे क्या होता है भाई, विटामिन डी। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज वो सब छोड़िए, अब सीधे देखते क्वेश्चन नंबर, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, कितना सिंपल क्वेश्चन, दैट इज रेटिनॉल। क्या है, 41 का हो गया रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या करता है भाई, ठीक है, क्या करता है, ये सब बातें छोड़ते हैं अभी। विटामिन ए गुड फॉर आइज, इतना समझ लीजिए आप। विच विटामिन आर द वाटर सॉल्युबल, दो चीज़ें हैं भाई, एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल एडेक, ये फैट सॉल्युबल है, और जो बी सी आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज बी एंड सी। ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाले जो ये फैट सॉल्युबल है, तो आप इसको भी याद कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, क्या है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन, प्रोटीन सिंथेसिस अकर किसमें होता है, राइबोसोम। ये इसको एक तरीके से फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, द टू स्ट्रैंड हेल्ड, बहुत ही सिंपल, मालिक यानी कि टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाई, किसके द्वारा होता है, यानी कि 45 क्वेश्चन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और इसमें आप पता ही होगा कि भाई नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, आपको थोड़ा सा बता दें क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, जो भी ये बना होता है स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, एक एडेनिन होता है, एक थाइमिन से जुड़ा होता है, ठीक है, एक ग्वानिन होता है, वो साइटोसिन से जुड़ा होता है, चार आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, कुछ डबल बॉन्ड होते हैं, कुछ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच शुगर मॉलिक्यूल इज अ प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में भाई डाइबोसिस से पता चल रहा है, डीऑक्सीराइबोस, ऐसा करके आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो वहाँ पे आप बता सकते थे भाई, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इंजाइम आर द, इंजाइम जो है आपके हैं, इंजाइम आर द क्लासिफाइड इंजाइम कमीशन इन, इंजाइम कमीशन ने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, ये आपको रटने वाली बात थी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7, वैसे 6 में डिवाइड किया है, जो इंजाइम कमीशन ने किया है, क्लासिफाइड इनटू द 6 मेजर ग्रुप्स। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन आप सी या इनमें से कोई भी, कन्फ्यूजन का मैटर है, आप चूज़ करिएगा, क्या मानेगा एग्जामिनर वो उस पर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टेड इंजाइम एक्टिविटी, इंजाइम एक्टिविटी को कौन इफेक्ट करता है, पीएच बिल्कुल करता है भाई, टेम्परेचर बिल्कुल करता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन ये भी करता है, तो ऑप्शन इज डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये सब इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर क्या है, यानी कि इंजाइम वॉज क्वाइंड, जो इंजाइम टर्म है ये किसने किया था, तो ये भी आप कोहने याद रखें, कहीं दिया इसमें, यस, यानी कि फेडरिक विलियम कोहने, इन्होंने दिया था। ठीक है, विलियम विटामिन का फंक ने दिया है, ऐसे कुछ चीज़ें आप याद रखें ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 49, क्या क्वेश्चन नंबर 49 है भाई, द सब्सटेंस ऑन विच एन इंजाइम एक्ट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं जिसपे वो इंजाइम काम करता है, यानी क्वेश्चन नंबर दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बेसिक अगर आपने इंजाइम पढ़ के गए होंगे तो ये पहली या दूसरी लाइन में ये बातें लिखी होती हैं, व्हाट इज इंजाइम, और जिस पे काम करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि अ डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन इन डाइट कैन कॉज डिजीज, अगर आपके में डिफिशियंसी है तो आपको कौन डिजीज हो जाएगी, दैट इज रिकेट्स नहीं भाई, एनीमिया है तो खून के में स्कर्वी, विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
अब इसमें हो क्या जाता है, इसमें आपको मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि आपका जो ब्लॉटिंग हो जाती है, ब्लॉटेड स्टमक, यानी कि पेट केवल आपका बाहर निकल आएगा, बाकी आपकी हड्डियाँ मसल्स वो सब ग्रो नहीं करेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, यानी कि प्रोटीन रिच सोर्स आर, अब कौन सा भाई इसमें देखो, पोटैटो नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर मिल्क, मिल्क इज़ द राइट ऑप्शन। राइस में भी, राइस में 6 से 7% होता है, गुआवा में भी कम होता है। तो गुआवा यानी कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं इसके विटामिन्स के, विटामिन्स एंड मिनरल्स के। मिल्क इज़ द राइट ऑप्शन। ये तो कार्बोहाइड्रेट का है, आपको पता ही है भाई। इसमें ऑप्शन सी, दिमाग लगाते तब भी कर सकते हैं इसको बिना सोचे समझे। एंजाइम्स आर द मोस्टली मेड ऑफ विच बायो मॉलिक्यूल्स, किस मॉलिक्यूल से एंजाइम्स आपके बने होते हैं, तो आपके जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स जो होते हैं, सभी एंजाइम्स लगभग जो ग्लोबली अगर देखा जाए जितने भी प्रोटीन हैं उन्होंने से ही बने होते हैं, ठीक है। नाउ नंबर क्वेश्चन नंबर 53, इसका ऑप्शन बता दिया, ठीक है। यानी कि होमोग्लोबिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ, होमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है, तो दैट इज प्रोटीन, प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है भाई, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड ट्रांसफर ऑक्सीजन का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विच बोन जॉइन टू अमीनो एसिड्स टुगेदर, कौन जोड़ता है भाई, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, क्या कौन जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कह रहा है नॉट करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर मस्टर्ड, यानी कि इसके साथ ग्लूटीन, पता ही आपको ग्लूटीन फ्री खाना चाहिए, सब चल रहा है चर्चा में, जेन होती है इसमें, तो दैट इज हॉर्डिन, हॉर्डिन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि जो इसके सही कह रहा है, नॉट करेक्टली मैच, ये सही करेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो मेन से हॉर्डिन है ये किस में पाया जाता है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बॉटनिकल आपको नाम याद होता, हॉर्डियम वल्गेरे, दैट इज द बार्ले, तो ये बार्ले में पाया जाता है, ठीक है, नॉट मस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर कितने होते हैं, लगभग 10 होते हैं, नो डाउट आपको सीधे सीधे एग्जाम में ये पूछता है, इसको भी अब इसे इंपॉर्टेंट समझ लें। क्वेश्चन नंबर 57, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड प्रोस्थेनिक ग्रुप्स, क्या क्या है भाई, तो डी इज द ऑप्शन, यानी कि क्रोमोप्रोटीन जो फैट है ये वाला सही ऑप्शन नहीं करेक्टली मैच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 58, यानी कि अ प्रोटीन कंटेनिंग अ नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। कंसिस्ट ऑफ द सिंपल प्रोटीन, क्या होता है, सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद नॉन प्रोटीन कंपाउंड, नॉन, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 59 क्वेश्चन, यानी कि विच टाइप ऑफ द प्रोटीन इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन, कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है जो, दैट इज द ऑप्शन नंबर फाइबरस प्रोटीन, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फाइबरस प्रोटीन क्या होती है, लाइक अ केराटिन एंड कोलेजन, जो स्ट्रक्चर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही। क्वेश्चन नंबर 60, यानी कि विच व्हाट आर द मोनोमीटर बिल्डिंग ब्लॉक पर, मैनोमीटर का क्या भाई है, मोनोमीटर क्या है, यानी कि जो तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन कौन सा इसमें भाई, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड का जो, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है, ऐसा समझ लें आप, सिंपल कहें अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें, प्रोटीन अर्थ जो पॉलीमर जो होता है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लॉन्ग चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से ही पॉलीमर जो कहते हैं वो प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो ये आपका एंड हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा कि जैसे आपने 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, अब कैसे इसमें से क्योंकि आपका आंसर जो है इसी में छुपा हुआ है, कैसे इसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करें, या हमें क्या गलतियां हम करते हैं, ठीक है, ये गलतियां ना करें। जब आप उसको एक वीडियो लेके आऊँगा, फिलहाल अभी तो नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं सोच रहा हूँ, आपके जो काफ़ी सारे बच्चों के जो रिक्वेस्ट आया है और काफ़ी सारा बैक लगता है लोगों को एंटोमोलॉजी पे, तो एक मैं वीडियो आज एक एंटोमोलॉजी पे अपलोड करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपको बैक से बचाएगा, जो मैं बताऊँगा शायद उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।